हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग टाइप 2 पढ़े थे और आज हम लोग टाइप 3 पढ़ेंगे। सर्च इंडिसेस का टाइप 3 में देखिए पहला प्रश्न है, इसमें कहा कि इसका वैल्यू निकालिए, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने में इस तरह का टर्म को हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये ऊपर जाएगा साइन चेंज, नीचे दोनों पदों के वर्गों का अंतर होगा। प्रमेयकरण नहीं करना है, प्रमेयकरण का नियम लगाएंगे तो इसके साथ सबके साथ लगाने में पहले तो इक्वेशन बन जाएगा बहुत बड़ा, फिर उसको सॉल्व करना बहुत टफ होगा। ये एक स्टेप में आंसर आएगा। देखिए कैसे, तो ये ऊपर जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, यानी अंश में जाएगा ये हर वाला पार्ट, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस में तो ऊपर जाके प्लस हो गया। नीचे दोनों पदों के वर्गों का अंतर, √7 का वर्ग 7, √6 का वर्ग 6, घटाएंगे तो 1, डायरेक्ट 1 लिखेंगे। अभी समझाने के उद्देश्य से कि स्टेप बढ़ा दे रहे हैं। ये ऊपर जाएगा साइन चेंज, नीचे दोनों पदों के वर्गों का अंतर, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 6 में 5 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। दोनों पदों के वर्गों का अंतर, √6 का वर्ग 6, √5 का वर्ग 5, अंतर मतलब हमेशा माइनस। ऊपर जाएगा साइन चेंज, नीचे हमेशा दोनों पदों के वर्गों का अंतर, √5 का वर्ग, √5 है 5 होगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा। ये ऊपर जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, नीचे दोनों पदों के वर्गों का अंतर, 8 - 7, और ये पार्ट भी ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, नीचे दोनों पदों के वर्गों का अंतर। रूट में 3 नहीं है तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, रूट में 8 है तो 8 इसका वर्ग यही आएगा। अब देखिए नीचे सब में 1 है, 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, तो हो जाएगा √7 प्लस √6 माइनस √6 प्लस माइनस -√5 प्लस √5 प्लस 2 माइनस √8 माइनस प्लस माइनस माइनस √7 प्लस 3 प्लस √8। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, और ये भी प्लस माइनस कैंसिल, ये भी माइनस प्लस, ये भी कट जाएगा प्लस माइनस, तो ये बचा और ये बचा, यानी आंसर हो जाएगा इसका 3 2 5, यानी 5 हो जाएगा। आप इसको एक स्टेप में भी लिख सकते हैं। एक स्टेप में लिखेंगे तो ये ध्यान देना होगा कि जैसे कि ये पार्ट ऊपर गया माइनस है तो प्लस हो गया, बाहर में फिर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो इस पर ध्यान देंगे तो ये डायरेक्ट हम इस पार्ट के बाद ये लिख सकते हैं, ये स्टेप की लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा सा बढ़ा लिए, कन्फ्यूजन नहीं होगा, या तो फिर डायरेक्ट लिखेगा तो ये प्लस माइनस पर ध्यान देना पड़ेगा कि ये वाला पार्ट जैसे ऊपर गया प्लस हो गया, बाहर में फिर माइनस है तो माइनस ही आएगा, जैसे ये प्लस है फिर गुना हुआ माइनस से तो माइनस आ गया, है ना। तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा, या तो फिर एक स्टेप बढ़ा लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको देखिए, प्रमेयकरण तो लगाना नहीं है, प्रमेयकरण करेंगे तो बहुत स्टेप हो जाएगा क्वेश्चन और सॉल्व करना बहुत टफ होगा। एक स्टेप पे आंसर आएगा, ऊपर जाएगा साइन चेंज, नीचे दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो ये ऊपर गया तो साइन चेंज हो जाएगा, नीचे दोनों पदों के वर्गों का अंतर -1 आएगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा, √2 का वर्ग 2, घटाएंगे तो हमेशा नीचे दोनों पदों के वर्गों का अंतर ही माइनस ही लेना हमेशा। नीचे माइनस रहेगा तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, लेकिन नीचे हमेशा दोनों पदों के वर्गों का डिफरेंस ही लेना, अंतर लेना है। तो यहाँ देखिए, तो 1 का वर्ग 1 होगा और √2 का वर्ग 2 होगा, अंतर करेंगे तो घटाएंगे तो क्या आएगा -1, ये -1 लिखें। तो इसमें भी ये ऊपर जाएगा साइन चेंज, नीचे वर्गों का अंतर, 3 में 2 घटाएंगे, √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2, अब माइनस करेंगे तो अंतर -1 आएगा। ये भी ऊपर जाएगा साइन चेंज, नीचे दोनों पदों के वर्गों का अंतर, साइन चेंज प्लस है तो माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, नीचे वर्गों का अंतर -1, ऊपर जाएगा साइन चेंज 5 है प्लस √6, नीचे वर्गों का अंतर -1, √6 माइनस √7, नीचे वर्गों का अंतर -1, ये भी √7 माइनस √8, नीचे वर्गों का अंतर -1, ये भी हो जाएगा √8 माइनस √9, नीचे वर्गों का अंतर -1। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कट रहा है। अब इसको देखिए, तो ये पार्ट में जब गुना होगा दोनों इसके साथ तो हो जाएगा -1, और ये माइनस फिर क्या हो जाएगा प्लस √2, नीचे 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। देखिए इसको हम इधर साइड में सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये है 1/1 प्लस √2 है, सॉरी ये है 1 माइनस, नहीं दिख रहा, इधर साइड में लिखते हैं, इसको हम साइड में सॉल्व कर रहे हैं। 1 माइनस √2/-1 है। मैथ में ज़रूरत पड़ने पर 2/2, 3/3, यानी 2 से भाग 2 से गुना, 3 से भाग 3 से गुना, 4 से भाग 4 से गुना कर सकते हैं, माइनस से भाग माइनस से गुना कर सकते हैं, माइनस से भाग माइनस से गुना, ऊपर नीचे 2/2, 3/3, 4/4, √2/√2 कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। तो ये ऐसा करने से क्या हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया +1, और ऊपर हो जाएगा -1, अब ये माइनस इसको क्या कर देगा +√2, यानी हो जाएगा -1 प्लस √2/1, 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। यानी इसको सॉल्व करने पर क्या आया, यही आया। तो यहाँ क्या फ़र्क पड़ा, देखिए यहाँ माइनस था, ये तो खत्म हो गया,
अब यह प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया प्लस। तो इसी प्रकार फिर इसका गुना इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा -√2, ये माइनस इसको क्या कर देगा +√3। फिर इसको गुना इसके साथ करेंगे तो -√3, ये माइनस इसको क्या कर देगा +√4। फिर इसका गुना इसके साथ होगा तो -√4, फिर ये माइनस इसको क्या कर देगा +√5। फिर इसका इसके साथ होगा तो -√5, ये माइनस इसको कर देगा प्लस कर देगा इसको माइनस, ये माइनस हो गया, ये प्लस को फिर क्या कर देगा माइनस। मिस्टेक हुआ क्या, प्लस माइनस का सही है कंडीशन। तो देखिए इसको ये क्या कर देगा, कहाँ तक हो गया, यहाँ तक है ना, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस इसको प्लस को फिर ये माइनस कर देगा, ये फिर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ मिस्टेक हुआ है, ऊपर जाएगा तो साइन चेंज माइनस में हो जाएगा। अब ये देखिए इसको माइनस हो गया, ये माइनस इसको क्या कर देगा +√6, फिर ये माइनस इसको कर देगा -√6, ये माइनस इसको कर देगा +√7, ये इसको -√7, ये +√8, ये -√8 +√9। कहने का मतलब जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो गया, जहाँ माइनस था वो प्लस हो गया। ये स्टेप आप डायरेक्ट लिखेंगे तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा। डायरेक्ट भी आप ये लिख सकते हैं कि ऊपर जाएगा साइन चेंज, नीचे दोनों पदों के वर्गों का अंतर -1 होगा, -1 से दोनों में गुना होगा तो नीचे वाला -1 गुना -1 माइनस प्लस हो जाएगा, 1 लिखना कोई जरूरी नहीं होगा। ऊपर में जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो गया, जहाँ माइनस था प्लस हो गया। इसको साइड में हम लिख भी दिए, इस पार्ट को सॉल्व किए आया ये या मतलब जहाँ प्लस था वो माइनस हो गया, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो गया, नीचे 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है ना। तो अब देखिए इसमें क्या कट रहा है, ये कट रहा है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कट गया। यहाँ क्या बचा -1, और इस पार्ट में यहाँ क्या बचा √9 का मतलब 3, घटाएंगे तो 2, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। तो एक स्टेप में भी आप इसको बना सकते हैं, आप इसको देख लीजिए पूरा बढ़िया से, एक स्टेप में भी इसको बना सकते हैं और थोड़ा सा स्टेप बढ़ा दिए एक स्टेप, ताकि माइनस प्लस का कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी वही करना है। ये ऊपर जाएगा साइन चेंज 3√2, ये ऊपर जाएगा तो √3 -√6, नीचे वर्गों का अंतर आ जाएगा, √3 का वर्ग 3 और √6 का वर्ग 6, तो अंतर मतलब माइनस, घटाएंगे तो -3 आएगा। ये ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, नीचे दोनों पदों के वर्गों का अंतर √6 का वर्ग 6, √2 का वर्ग 2, तो घटाएंगे तो क्या आएगा 4। और ये भी ऊपर जाएगा, ये पार्ट तो साइन चेंज हो जाएगा, नीचे दोनों पदों के वर्गों का अंतर 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, 4 कट गया, 3 कट गया, ये माइनस से इसमें गुना हो जाएगा √2, और ये दोनों को गुना भी साथ साथ कर देते हैं, √6 इसका गुना इसके साथ करेंगे, बाहर में माइनस है तो माइनस इसको क्या कर देगा प्लस √12, ये हो जाएगा 6 × 18, ये माइनस माइनस प्लस √6 प्लस 6 × 18 माइनस √12। अब देखिए +√12 -√12 -√6 प्लस √6, ये भी कट गया, तो आंसर क्या आ गया 0, यानी इसका आंसर क्या हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, x = 3 + √8, तो x² + 1/x² का मान निकालना है। ये तो खैर डिटेल से भी बनाएंगे तो ये बन जाएगा, फिर भी कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो ध्यान दीजिएगा कैसे। तो x का वैल्यू ये रखेंगे 3 + √8 और होल स्क्वायर करेंगे, फिर जो भी वैल्यू आएगा उसको सॉल्व, फिर बट्टे में फिर वही लिखेंगे, फिर एलसीएम लेना है, फिर इसको सॉल्व करना है, तो काफ़ी टफ हो जाएगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, जब कभी भी इस तरह का फॉर्मेट रहे तो हमको प्रश्न को इस रूप में ढालने का कोशिश करेंगे, a + b के रूप में, या a - b के रूप में, a × b के रूप में, या a - b के रूप में। इस रूप में प्रश्न अगर ढल जाएगा तो आंसर तुरंत एक स्टेप में, अगला स्टेप में आंसर आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग देखिए सीख चुके हैं, यहाँ a² + b² के फॉर्म में है, तो ये तो याद हो जाएगा, टाइप पढ़ते पढ़ते ही ये सारा फार्मूला याद हो जाएगा, अलग से आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ a के जगह पर x है, b के जगह पर 1/x है, ये ना, इसमें a² + b², a के जगह पर x है, b के जगह पर 1/, तो x a का स्क्वायर यानी x², b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, x² तो ना x² + 1/x², ये तो है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर -2ab, 2 × a × b, a के जगह पर x है, b के जगह पर 1/x है। या फिर ये भी लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर +2ab, यहाँ अगर माइनस लेंगे तो यहाँ प्लस लेंगे, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए x कट गया, अब हमको क्या चाहिए, x + 1/x चाहिए, और x का वैल्यू यहाँ रेडी है 3 + √8, 1/ फिर x, फिर यही लिखेंगे 3 + √8। अब ये ऊपर चला जाएगा साइन चेंज, तो हम लोग सीख चुके हैं, इंट्रोडक्शन में ही सीख चुके हैं, और अभी भी क्वेश्चन में ये सब पढ़े थे। ऊपर जाएगा साइन चेंज, नीचे दोनों पदों के वर्गों का अंतर, 3 का वर्ग 9, √8 का वर्ग 8। अब ये कैंसिल हो गया, 3 3 कितना 6, नीचे 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, 1 बचा है, यानी x + 1/x का वैल्यू क्या आया 6 आया। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, -2 है ना, इधर 2 1 2, 36 में 2 घटाएंगे, नहीं इसका आंसर क्या हो जाएगा 34। तो प्रश्न देखिए कितना ईजी रूप से रूट में रहने ही नहीं दिए, एक स्टेप लिखे, अगला स्टेप में देखिए अंक में प्रश्न आ गया, जोड़ घटाव में आ गया,
और जोड़ घटाओ में आ गया। अब इसमें सॉल्व करने के लिए क्या दिक्कत है, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 आंसर हो गया 34। और ये सब स्टेप टफ नहीं है, ये सब तो हम लोग सीख चुके हैं। ये ऊपर जाएगा साइन चेन नीचे वर्गाओं का अंतर, ये तो काफ़ी आसान है स्टेप। तो जब कभी भी इस तरह का, ये तो फिर भी सिंपल है, इससे भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, काफ़ी उलझाया हुआ प्रश्न रहेगा, तो प्रश्न को ढालने का कोशिश करेंगे ये तीनों रूप में। इस रूप में जरूर नहीं कि ये तीनों आए, a इंटू बी आए या a प्लस बी आए या a माइनस बी आए या a प्लस बी भी आए और a माइनस बी भी आए, या तीनों आ जाए या कोई दो ही रूप आए, तो उससे मतलब नहीं। तोड़ने पर जैसे कि इसमें ज़रूरत पड़ा किस रूप में, प्लस के रूप में ही सिर्फ आया, तो इसका वैल्यू हम लोग निकाल लिए, रख दिए। तो इस रूप में प्रश्न ढलने के बाद काफ़ी इजी रूप से सॉल्व हो जाता है। उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। आंसर देखिए, क्वेश्चन किस रूप में आ गया, जोड़ घटाओ के रूप में आ गया, अंक के रूप में एकदम न्यूमेरिक फॉर्म में आ गया। तो न्यूमेरिक फॉर्म में आ गया तो अब इसको सॉल्व करने में क्या दिक्कत है, 36 माइनस 2 34 हो गया आंसर। और ये सब स्टेप तो हम लोग इंट्रोडक्शन से सीखते आ रहे हैं, इंट्रोडक्शन क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इसको। तो अभी मिलेगा इस टाइप में, अभी क्वेश्चन का रूप काफ़ी जो है बड़ा बड़ा क्वेश्चन सब मिलेगा। ये तो एक छोटा सा प्रश्न था और इस छोटा सा प्रश्न को भी काफ़ी हम लोग सॉर्ट कर दिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाँच नंबर और 6 नंबर प्रश्न को एक साथ ले रहे हैं। देखिए इसका लॉजिक है, अभी समझ में आ जाएगा। इसका भी बहुत यूज है, प्लस माइनस है, √3 माइनस √2 बटे √3 प्लस √2, इसका मान निकालना है। और 6 नंबर प्रश्न है, √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3। देखिए इस तरह का प्रश्न रहेगा, इसका फॉर्मेट फिक्स है। देखिए इसका फॉर्मेट फिक्स है, ध्यान दीजिएगा क्या फिक्स है। तो ऊपर नीचे दोनों जगह सेम अंक, यहाँ भी देखिए ऊपर नीचे सेम अंक, तो ऊपर नीचे दोनों जगह सेम अंक है इसमें भी। और ऊपर अगर प्लस रहेगा तो नीचे माइनस रहेगा, अगर ऊपर माइनस रहेगा तो नीचे प्लस रहेगा, इसमें भी वही कहानी है, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस। तो देखिए इसको ट्रिक से बनाने का एक तरीका यह है कि ऊपर ले जाएंगे साइन चेन नीचे वर्गों का अंतर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो तो हम लोग सीखे ही हैं, वो थोड़ा सा स्टेप जाता है, 1-2 स्टेप चला जाएगा। लेकिन डायरेक्ट कैसे लिखेंगे इसका आंसर, बड़ा बड़ा प्रश्न में ये सब एक पार्ट के रूप में यूज होगा। बड़ा बड़ा प्रश्न में जब लॉन्ग सब क्वेश्चन होगा तो वहाँ एक पार्ट के रूप में ये भी ऐड होगा। अपने आप में ये क्वेश्चन भी है, डायरेक्ट ऐसे भी पूछता है, लेकिन बड़ा बड़ा प्रश्न में एक पार्ट के रूप में सबका यूज करेंगे, है ना। तोड़ने के बाद कुछ पार्ट ऐसा आएगा कि इसको इस तरह का मान रखना पड़ेगा, तो उसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे उसमें। तो देखिए पहले इसको सीखते हैं। तो इसमें इस तरह का फॉर्मेट में रहे, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, या ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, और बीच में अगर प्लस रहे तो यहाँ जो प्लस रहे बीच में प्लस रहे, यहाँ लिख देते हैं बीच में प्लस रहे। तो सबसे आसान तरीका देखिए क्या, बीच में प्लस रहे तो लिख दिए 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे वर्गों का अंतर, नीचे वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर तो पीछा छूटने वाला नहीं है पूरा टाइप में, है ना। तो अब a b किसको मानेंगे, तो ये सबसे शॉर्ट तरीका है। अब a b किसको मानेंगे, तो पहले वाले को मान लेंगे, बाद वाला को भी, या पहले वाले a बाद वाला भी, किसी को भी पहले वाला a बाद वाला किसी पार्ट का भी लिख सकते हैं, ये a या b, ये या b, किसी को भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से अगला स्टेप में तो डायरेक्ट आंसर दिख रहा है। तो 2 इंटू a स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, नीचे वर्गों का अंतर, √5 का वर्ग 5, √3 का वर्ग 3, तो घटाएंगे तो ये 2 आएगा, 5 में 3 घटाएंगे 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या हो गया 8। तो आंसर हो जाएगा 8। अब इसमें देखिए सेम कहानी इसमें भी है, लेकिन इसमें यहाँ माइनस रहे तो, यहाँ जो है माइनस रहे तो, माइनस बीच में माइनस रहे तो देखिए क्या करना है, माइनस रहे तो ये तो और आसान है, 4ab नीचे वर्गों का अंतर, नीचे तो वर्गों का अंतर पीछा छोड़ने वाला नहीं है, नीचे वर्गों का अंतर 4ab, ए किसी को मान सकते हैं, अगला स्टेप में तो डायरेक्ट आंसर है। अब ए किसी को मान सकते हैं, इसको ए मानिए, इसको बी, ए मतलब किसी को, मतलब पहला वाला टर्म को ए मानिए, बाद वाला टर्म को बी, पहला ए बी किसी को मान सकते हैं, मतलब फर्स्ट वाला ए होना चाहिए, बाद वाला बी। तो ए का मान कितना है √3, बी का मान √2, नीचे वर्गों का अंतर, √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2, घटाएंगे तो एक से कोई मतलब नहीं, यानी हो गया 4√6, 4√6 हो जाएगा इसमें, 4 √3 गुना √2, √2 तो गुना होता है, तो गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा, इधर 4√6 हो जाएगा, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 4√6। और ये तो आपको सेट हो जाएगा, इसको आपको लिखना नहीं पड़ेगा एग्जाम में, ये भी आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ये तो सेट हो जाएगा कि प्लस रहेगा तो 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे वर्गों का अंतर, माइनस रहेगा तो 4ab नीचे वर्गों का अंतर, दोनों में वर्गों का अंतर, तो पूरा टाइप में इसका यूज हो रहा है, नीचे दोनों पदों वर्गों का अंतर, और प्लस रहे तो 4ab नीचे वर्गों का अंतर, माइनस रहे तो 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे वर्गों का अंतर। तो ये
डायरेक्ट इसका आंसर एक स्टेप में लिखेंगे इस ऐसे प्रश्न फॉर्मेट में प्रश्न रहे तो, और बड़ा बड़ा प्रश्न में एक पार्ट के रूप में यूज करेंगे। अभी क्वेश्चन हम लोग अभ्यास करेंगे। तो इस तरह से दूसरा तरीका ये हम लोग जो जानते हैं, ये ऊपर जाएगा साइन चेन, नीचे वर्गांक का अंतर, ऊपर जाएगा साइन चेन, नीचे वर्गांक का अंतर। फिर अगला स्टेप में सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा ऊपर जाके तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर में आ जाएगा, नीचे वर्गांक का अंतर एक तो लिखना नहीं, फिर ये प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, फिर इधर भी टूटेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर में, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर उसको सॉल्व करेंगे तो 2-3 स्टेप में आंसर आ जाएगा, वो भी टफ नहीं होगा। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे, और डायरेक्ट जरूरत भी है क्योंकि बड़ा बड़ा प्रश्न में इस पार्ट के रूप में इसका यूज करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक है, बहुत सारा प्रश्न इस टाइप में ऐसे ही, तो 7 नंबर को छोड़ देते हैं, कुछ उसमें चेंज कराना पड़ेगा, अंक में कुछ मिस्टेक है या इसके हिसाब से आंसर कुछ और आ जाएगा, है ना। तो बहुत सारा प्रश्न है, उसमें कोई जरूरी नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन तो आप खुद बना सकते हैं, 1 नंबर के तरह ही है। 1/√4 प्लस √5, 1/√5 प्लस √6, सिंपल क्वेश्चन है। ऊपर जाएगा साइन चेंज, नीचे दोनों पदों के वर्गों का अंतर, ऊपर जाएगा साइन चेंज, नीचे दोनों पदों के वर्गों का अंतर, ऊपर जाएगा साइन चेंज, नीचे दोनों पदों के वर्गों का अंतर -1 होगा, ऊपर जाएगा साइन चेंज, नीचे दोनों पदों के वर्गों का अंतर। अब देखिए इसका गुना इसके साथ होगा तो -2, ये माइनस इसको क्या कर देगा +√3, नीचे 1 से कोई मतलब नहीं, ये भी हो जाएगा -√3, ये माइनस +√4, ये हो जाएगा -√4, -√4, ये हो जाएगा माइनस +√5, -√5 माइनस हो जाएगा +√6। अब देखिए ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 2 बचा, अच्छा रूट में है, √2 बचा, और इधर क्या बचा +√6। अब आंसर को देखते हुए देखेंगे क्या किया है, यहाँ छोड़ा है 3 छोड़ देंगे, ये आंसर हो जाएगा, है ना। इसी में कॉमन निकाला है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, -2 + 3 लिखें कि 3 + -3 -2 लिखें की बात है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √6 + -√2, √2 कॉमन आ रहा है, इसमें √2 कॉमन निकाल लेते हैं तो √3 बचेगा, तो इसका गुना इसके साथ करेंगे, ये मिलेगा, इसका गुना इसके साथ करेंगे, ये मिलेगा, यानी कॉमन निकल गया ये, तो आंसर ये दिया हुआ। तो इस तरह तो क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 भी पढ़े, 2 भी पढ़े, तो इसी तरह था। +1 1/y + 1 का वैल्यू निकालना है, ध्यान दीजिएगा। ये ऊपर जाएगा साइन चेंज, नीचे वर्गों का अंतर, नीचे वर्गों का अंतर एक एक लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, घटाएंगे तो एक आएगा, कोई लिखना जरूरी नहीं है। ये ऊपर जाएगा साइन चेंज, नीचे वर्गों का अंतर एक लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो जहाँ जहाँ देखिए x है वहाँ क्या रखेंगे 2, x का जगह पे 2 - √3 + 1, इधर हो जाएगा 2 + √3 + 1, तो हो जाएगा 1/3 - √3, ये हो जाएगा 1/3 + √3। तो ये ऊपर जाएगा साइन चेंज, नीचे वर्गों का अंतर हो जाएगा 3 का वर्ग 9, √3 का वर्ग 3, घटाएंगे तो 6 आएगा। ये ऊपर जाएगा साइन चेंज, नीचे वर्गों का अंतर 3 का वर्ग 9, √3 का वर्ग 3, तो 9 में 3 घटाएंगे 6। अब देखिए दोनों कैल्शियम यहाँ से भी काट सकते हैं, या स्टेप बढ़ा देते हैं, 3 + √3, ये हो जाएगा 3 - √3, अभी -√3 + √3 कर जाएगा 3 3 6, 6/6 मतलब 1, आंसर क्या हो जाएगा इसका 1 आएगा। नहीं दिख रहा तो इधर लिख देते हैं, 6/6 बचा, 3 3 6 में 6 भाग देंगे तो क्या आएगा 1 है, क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो आंसर यहीं से दिख रहा है, क्योंकि एलसीएम आएगा तो 6 ही, ये तो कट रहा है यहीं से, ये कट जाएगा 3 3 6/6, यानी आंसर क्या हो जाएगा 1। तो ये तो क्वेश्चन ही था यहाँ तक, ये तो प्रश्न ही है, यहाँ से वैल्यू रखे ये, उसके बाद अगला स्टेप में तो ये ऊपर ले जाएंगे साइन चेंज, अगर यहाँ से आप डायरेक्ट जोड़ पाएंगे तो 2 1 3 तो दिख ही रहा, तो स्टेप की जरूरत नहीं है। और ये ऊपर जाएगा साइन चेंज, नीचे वर्गों का अंतर, तो इसके बाद तो ये स्टेप आप लिखेंगे और यहीं आंसर दिख रहा है। तो 2 स्टेप का प्रश्न है, समझाने के उद्देश्य से स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 15 सेम है, एकदम डिट्टो है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसका वैल्यू निकालने के लिए तो एक स्टेप में बनाने वाला है। ऊपर गया साइन चेंज, नीचे वर्गों का अंतर क्या होगा 1, तो ये आंसर नहीं है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3, और इसको लिख सकते हैं 2√2, ये आंसर हो जाएगा। 8 को लिख सकते हैं 4 दूनी 8, और 4 का वर्गमूल होगा 2, रूट में 2 बचा तो वही लिखें, 8 को लिखें 2√2 और 9 का वर्गमूल 3 हो गई, तो आंसर ये होगी। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और है छोटा सा, ये छोटा छोटा भी कभी प्रश्न दे देता है, MTS 2019 में इसी तरह एक क्वेश्चन था, इससे टफ भी था, एक क्वेश्चन इसी तरह भी था, 1.4142। तो प्रश्न है 7/3 + √2, ये क्वेश्चन है, क्या होगा।
तो ये ऊपर ले जाएंगे साइन चेंज हो जाएगा, नीचे दोनों पदों के वर्गों का अंतर 3 का वर्ग 9 √2 का वर्ग 2 घटाएंगे तो 7 7 7 कैंसिल हो जाएगा। 3 माइनस √2 का मान 1.4142 घटाएंगे तो एक ही ऑप्शन में 8 है 1.5858 घटा के देख लीजिएगा। 3 में घटाएंगे 4 जीरो लेना पड़ेगा 4142 इसको घटाने पर आएगा 1.5858 तो इसका आंसर हो जाएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन भी आसान था। 12 नंबर प्रश्न में जान है थोड़ा। -√3 देखिए इस प्रश्न में जान है थोड़ा। अब देखिए पहले इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, ये तो गुना में है, गुना में। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको साइड में भी इधर साइड में सॉल्व करके रख सकते हैं तो साइड में ही सॉल्व कर लेते हैं। 8 + 7 अब वर्गमूल निकालने में यहाँ क्या चाहिए 2 चाहिए तो इसको हम लोग लिखें 2 या फिर स्टेप बढ़ा देते हैं। देखिए डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये इसको लिख सकते हैं 2 × 2 4 को। क्यों? क्योंकि वर्गमूल निकालने में इस तरह का वर्गमूल निकालने में यहाँ 2 रहना जरूरी है, तो इसमें 2 रहना जरूरी, 2 तो है नहीं। तो अब देखिए इसमें क्या करना है, इस 7 रहने देते हैं, 2 को रहने देते हैं, 1 तो 2 को अंदर ले जाते हैं, 2 अंदर जाएगा रूट के अंदर तो 4 जाएगा, 3 अंदर जाएगा रूट के अंदर तो 9 जाएगा, वर्ग के रूप में जाएगा, 5 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो 25। तो उसी प्रकार 2 को अंदर ले गए रूट के अंदर तो 4 गया। अब देखिए जोड़ने पर 7 गुना करने पर यहाँ जो भी रहे क्या है 12 है, ये होना चाहिए, ये नियम है, सीखे हम लोग इंट्रोडक्शन में भी और टाइप 1 में भी 2 में भी सीखे हम लोग। तो अपने मन से 2 अंक चुनेंगे, ये तो 8 बाद में देखेंगे, है ना। इसको ब्रैकेट ले लेते हैं तो ये 4 और 3 ले लेते हैं, जोड़ेंगे तो 7 होगा, गुना करेंगे तो 4 × 3 = 12 है ये। फिर दोनों में रूट लगा देंगे, जो चिन्ह उतार देंगे, इसका वर्गमूल हो गया। 8 तो बाहर से है तो ये हो जाएगा 2 + √3, तो 16 + 8 √3 आया वैल्यू इसका, तो यहाँ रख देंगे। थ्री प्लस इसका वैल्यू क्या आया 16 + 8 √3। अब देखिए फिर इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो इसके जगह पर ये वैल्यू आया, इसके जगह पर रख दिए, चलिए यहीं निकाल देते हैं, इसी में हो जाएगा। 16 3 कितना है 19, यहाँ 2 रहना चाहिए तो इसको तोड़ देते हैं, 2 × 4 16 3 ये 19 हो जाएगा। 2 को रहने देते हैं और रूट के अंदर ही 4 को ले जाते हैं तो 16 जाएगा। रूट में अगर 4 को ले जाएंगे तो 16, 5 को ले जाएंगे तो 25। अब देखिए जोड़ने पर 19 और गुना करने पर ये क्या है, अच्छा 3 है यहाँ से, है ना, ये तो 16 तो ये वाला ना गया 4 का रूट, 4 का वर्गमूल 4 को ले गए रूट के अंदर, 4 का वर्ग कितना वर्ग के रूप में जाएगा। कोई भी संख्या रूट में अगर जाएगा वर्ग के रूप में जाएगा, अगर 5 को रूट में लिखेंगे तो 25, 6 को रूट में लिखेंगे तो 36, तो 4 को लिखेंगे रूट में तो 16, तो वही लिखेंगे 16। 4 को ले गए, 2 रहने दिए, क्योंकि वर्गमूल निकालने में इस तरह का फॉर्मेट चाहिए, यहाँ जो भी रहे इस जगह 2 होना चाहिए, बाहर में अंदर में रूट में रहना चाहिए, जो भी रहे। तो अपने मन से फिर 2 अंक चुनते हैं, जोड़ने पर यहाँ जो भी रहे वो होना चाहिए, गुना करने पर यहाँ जो रहे वही होना चाहिए। तो क्या क्या चुन लें, तो 16 और 3 ले लेते हैं, 16 3 19 होगा, जोड़ेंगे तो गुना करेंगे तो 16 48, तो ये 48 ही है। बड़ा वाला पहले लिखते हैं, छोटा वाला बाद में लिखते हैं, फिर दोनों में रूट लगा देंगे, जो चिन्ह है उतार देंगे, इसका वर्गमूल निकल गया। और ये वाला तो -√3 है और होल पे रूट भी है, तो अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। अब 16 का वर्गमूल ये क्या हो जाएगा 4, इसका वर्गमूल 4, फिर होल पे रूट है, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2। तो प्रश्न में जान है थोड़ा, देखिए तो कुछ नहीं किए, पहले इसका वर्गमूल निकालने सीखे, निकाल लिए, फिर इसके जगह पर रख दिए, फिर इसको फॉर्मेट में लाए वर्गमूल के फॉर्मेट में, फिर इसका निकाल लिए, कट गया, फिर 4 का 16 का 4 होगा, फिर 4 का वर्गमूल 2 होगा, क्योंकि ये भी तो पूरे होल रूट पे है ना, पूरे पर रूट है। तेरह नंबर प्रश्न में है 2√x, तो √5 + √3 बटे √5 - √3 माइनस √5 √3 √5 + √3, तो x का वैल्यू निकालना है। देखिए आसान प्रश्न है, अभी तुरंत पढ़े थे कि इस तरह का फॉर्मेट में रहे, बीच में माइनस रहे, तो क्या फार्मूला लगाएंगे 4ab नीचे वर्गों का अंतर, तो याद हो गया होगा, लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है फार्मूला को बार बार, है ना। तो ये हो जाएगा 4 × a मतलब √5, b मतलब √3, है ना, √5 × √3,
नीचे दोनों पदों के वर्गों का अंतर, रूट 5 का वर्ग 5, रूट 3 का वर्ग 3, घटाएंगे तो 2 आएगा, ये 2 बार में कटेगा। और इधर भी दिया हुआ है 2 रूट एक्स, ये 2 2 कट जाएगा, दोनों तरफ रूट है तो रूट हटा देंगे तो इधर कितना हो जाएगा 15, है ना, क्योंकि रूट 15 है, 5 या 15 रूट 15 है, तो दोनों तरफ रूट में है, वर्ग करेंगे दोनों तरफ तो रूट हट जाएगा, तो एक्स का वैल्यू क्या निकला 15, यानी आंसर क्या हो जाएगा 15। तो ये सब प्रश्न एक स्टेप में है, दी तो फॉर्मूला है तो सीख चुके हैं हम लोग, यहाँ से डायरेक्ट अगला स्टेप में यहाँ आंसर ही दिख रहा है, तो ऐसे बनाएंगे। इसका वैल्यू निकालना तो रख देंगे 1 प्लस रूट एक्स, एक्स का वैल्यू रूट 3/2 प्लस 1 माइनस रूट एक्स, रूट 3/2। अब इसका गुना करेंगे इसके साथ तो 2 प्लस रूट 3/2 होल पे, और ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3/2। अब देखिए किसी एक का वर्गमूल निकाल लेते हैं, पूरे को ढो के कितना चलेंगे या फिर बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में देखिए यहाँ वर्गमूल निकालने में इस जगह 2 रहना चाहिए, तो 2 तो है नहीं, तो 2 लाना पड़ेगा। तो देखिए 2 लाने के लिए क्या करेंगे, मैथ में ऐसा कर सकते हैं 2/2, 3/3 जरूरत पड़ने पर, और इधर भी वही है 2/2 यहाँ भी कर देते हैं। अब देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, 2 बार में कटेगा, 2 दूनी 4 प्लस 1 बार में कटेगा 2 रूट 3, और ये वाला जो 2 है घेरा वाला, ये पलट के यहीं आएगा, है ना, तो ये घेरा वाला है, नीचे जो बट्टा में पूर्ण संख्या के रूप में, यहाँ भी सेम होगा, तो हो जाएगा 4 माइनस 2 रूट 3 ये वाला 2 भी इसके साथ आएगा, एलसीएम वाला 2 ये है, 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा। अब देखिए इस फॉर्मेट में आ गया, जोड़ने पर ये होना चाहिए, गुना करने पर ये होना चाहिए, बाहर में रूट है तो है ना, तो अपने मन से 2 अंक चुनेंगे तो उस फॉर्मेट में आ गया नहीं ये वाला टॉपिक, ये वाला जो है पार्ट। तो 3 और 1 ले लेते हैं, जोड़ेंगे तो 4 होगा, गुना करेंगे तो 3 का 3 होगा, दोनों में फिर रूट लगा देंगे, जो चिन्ह उतार देंगे नीचे, 2 2 4 का वर्गमूल, 4 भी रूट में है तो इसका वर्गमूल 2 होगा। यहाँ भी सेम कहानी, रूट 3 माइनस रूट 1/2। अब देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे, जगह नहीं इधर लिखते हैं, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 2, रूट 3 प्लस रूट 1 का मान 1, है ना, प्लस रूट 3 रूट 1 का मान, ये तो कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 2 रूट 3/2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा रूट 3। तो आंसर इसका रूट 3 होगा। तो 9 नंबर और जो है 15 नंबर सेम क्वेश्चन है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, जान है प्रश्न में, मस्त प्रश्न है, रूट 3 माइनस रूट 2/√3 प्लस रूट 2, और b का मान है रूट 3 प्लस रूट 2/√3 माइनस रूट 2, तो a²/b प्लस b² का मान निकालना है। अगर हम इसको डिटेल से निकालना चाहें तो a का वैल्यू, ये सारा इतना बड़ा मान यहाँ होल स्क्वायर करेंगे दोनों का, फिर बट्टे में लिखेंगे ये वाला, फिर सिर्फ रखने में इक्वेशन का रूप बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा, है ना। कैलकुलेशन, रूट में कैलकुलेशन जितना लेंदी बढ़ने का कोशिश करेंगे उतना गलती होने का भी चांस रहेगा। तो देखिए क्या करना है, इस तरह का जब भी प्रश्न रहे तो इस फॉर्मेट में लाने का कोशिश करेंगे। देखिए इस फॉर्मेट वाला प्रश्न मिल गया तो हम लोग इसका पहले एलसीएम लेंगे, a b हो जाएगा, b कटेगा a बचेगा a3, यहाँ a कटेगा b बचेगा b3। अब देखिए a³ प्लस b³ बराबर क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b, और नीचे a इंटू बी है। अब हमको क्या क्या ज़रूरत है, a प्लस b का ज़रूरत है और a इंटू बी का ज़रूरत है। अब देखिए a प्लस b का ज़रूरत है और a इंटू बी का ज़रूरत है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। देखिए अभी तुरंत पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की दोनों मान को जब जोड़ेंगे तो क्या फार्मूला का प्रयोग करेंगे, 2 इंटू a² प्लस b² नीचे वर्गों का अंतर, और घटाएंगे तो 4ab नीचे वर्गों का अंतर। पहले एक प्रश्न में लिख देते हैं, डायरेक्ट आपको एग्जाम में इसका यूज करना है, और आप यहाँ भी डायरेक्ट यूज करके दिखाएंगे। अभी एक समझाने के उद्देश्य एक प्रश्न में लिख देते हैं, जब दोनों को जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो जोड़ेंगे तो a का वैल्यू ये आएगा माइनस रूट 2, रूट 3 प्लस रूट 2, फिर प्लस b का मान ये वाला रूट 3 प्लस रूट 2 रूट 3 माइनस रूट 2। देखिए अभी तुरंत पढ़े थे कि ऊपर नीचे सेम अंक रहेगा, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, अगर ऊपर नीचे माइनस तो ऊपर प्लस, तो यहाँ बीच में प्लस रहे, बीच में क्या रहे प्लस रहे, तो बीच में प्लस रहे तो सबसे शॉर्ट तरीका क्या होता है, 2 इंटू a² प्लस b² नीचे वर्गों का अंतर। तो ये एग्जाम में सजाने का कोई ज़रूरत नहीं, ये भी नहीं, कुछ नहीं लिखने का, ये जो है डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे 2 इंटू a² मतलब रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस b² रूट 2 का स्क्वायर 2, नीचे वर्गों का अंतर रूट 3 में कवर करेंगे रूट 3 होगा, सॉरी रूट 3 का वर्ग करेंगे 3 होगा, और रूट 2 का वर्ग करेंगे 2, 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, 3 2 5 दूनी 10, और दोनों को गुना करेंगे तो a प्लस b का मान 10 निकला, है ना। और दोनों को जब गुना करेंगे तो a इंटू बी का मान देखिए ये कटेगा तो 1 आएगा। तो यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है कि a प्लस बी का मान 10 और a इंटू बी का मान 1, तो यहाँ रखेंगे और आंसर निकालेंगे, इतना सजाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अभी जो है समझने के उद्देश्य से एक एक करके पैटर्न को आपको समझना है, देखना है, सीखना है। तो देखिए, तो अब यहाँ से 2 इंटू a²
ए मतलब तो जान ही रहे हैं कि पहला वाला ए बाद वाला बी मान लेंगे, पहला ए पहला बाद वाला बी किसी का भी, है ना। तो √3 का वर्ग 3 प्लस √2 का वर्ग 2, नीचे वर्गाओं का अंतर, √3 का वर्ग 3 √2 का वर्ग 2, एक लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो 3 2 5 दूनी 10, ये जो 10 वैल्यू आया किसका आया, ए प्लस बी का मान 10 आया। अब ए इंटू बी चाहिए, तो ए का मान देखिए √3 माइनस √2 बटे √3 प्लस √2 गुना √3 प्लस √3 माइनस √2 बटे √3 प्लस, अच्छा ऊपर में प्लस है, ऊपर में ही प्लस है, नीचे माइनस है। तो देखिए माइनस माइनस कट गया, प्लस प्लस कट गया, सेम ऊपर नीचे कट गया, तो कट के ए इंटू बी का मान क्या आया, 1 आया। तो ए इंटू बी का मान यहीं से दिख रहा है कि जब ए और बी वैल्यू को गुना करेंगे ये दोनों मान को, तो ये कटेगा 1 आएगा। तो ए प्लस बी का मान 10 आया, 10 का क्यू कर देंगे, और 3 इंटू ए इंटू बी का मान 1 आया, और फिर इसका 10 आया है, तो 1, तो 10 का क्यू हो जाएगा 1000, इधर गुना करेंगे 10 या 30 तो घटाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 970। तो ये इतना बड़ा जो सजाए हैं, इसको सजाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना सा आप लिख सकते हैं कि जब दोनों मान को जोड़ेंगे तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे वर्गों का अंतर होगा, तो डायरेक्ट हम इसमें लिखेंगे, और इसका ए प्लस बी का वैल्यू ये आया, क्योंकि यहाँ ए प्लस बी का ज़रूरत है। फिर जब दोनों को गुना करेंगे तो ए इंटू बी का भी ज़रूरत है, तो दोनों को गुना करेंगे तो ये मान कटेगा, ए इंटू बी का मान क्या आ जाएगा 1, तो 1 लिखेंगे, इतना सजाने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी एक प्रश्न में सजा के कटा के दिखाए कि इसका दोनों कट के एक आया, गुना करने पर जोड़ने पर ये आया, है ना। तो देखिए ये तो आपका प्रश्न ही है। अगला स्टेप एक इसी को हल किए हैं, और उसके बाद फिर हल करने के बाद ये जो है, ये तो फॉर्मेट हम लोग जान ही रहे हैं, प्लस बी का होल क्यों में ये आता है, तो यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन नहीं है। आगे किए क्या है कि अंक में अगला स्टेप का जो मान है वो सीधा अंक में ले आए, अंक में ले आए, तो इसको अब सॉल्व करने में क्या दिक्कत है, रूट में रहने कहाँ दे रहे हैं प्रश्न को। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा इस तरह का जब भी प्रश्न रहेगा तो काफ़ी जान है, डिटेल से बनाना संभव नहीं है, तो ये जो अभी इतना बड़ा सजाएं इसकी भी ज़रूरत तो है ही नहीं, डायरेक्ट हम लोग ये क्वेश्चन ही यहाँ तक है, यहाँ तक तो क्वेश्चन ही है, यही एक स्टेप में तो आंसर आ रहा है। ये तो क्वेश्चन को ही थोड़ा सा एक्सप्लेन किए हैं, एक स्टेप ये क्वेश्चन आंसर है, और डिटेल से जिसको बनाने का मन करता है तो ये ए का वैल्यू रखिएगा ये वाला यहाँ, फिर इस बी का वैल्यू नीचे रखिएगा, फिर ये सारा इसमें रखिएगा ए वैल्यू और बी का वैल्यू, और फिर सॉल्व करिएगा तब पता चल जाएगा, है ना। तो देखिए ऐसे बनाएंगे हम लोग। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, तो लाइन क्लियर हो जाएगा। इस टाइप में 34 क्वेश्चन है, और अभी तो हम लोग 16 नंबर पे पहुँचे, एक तो और बना लेते हैं, 17 आधा हो जाएगा, 50%। आगे कुछ आसान क्वेश्चन भी है इसमें। अब देखिए तो आसान ही है, √3 माइनस √5 इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वर्गमूल कहा नहीं, वर्गमूल नहीं कहा, कुछ नहीं करना है। ऊपर जाएगा साइन चेंज, नीचे वर्गों का अंतर, तो √3 का वर्ग 3, √5 का वर्ग 5, है ना। ऊपर जाएगा साइन चेंज, दोनों पदों को नीचे वर्गों का अंतर। अब देखिए दोनों प्लस में ही है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, या तो डायरेक्ट गुना कर दिए, √3 गुना √3 3, √3 गुना 5 प्लस √15, फिर इसका गुना इसके साथ √15, गुना तो रूट में कर सकते हैं, √5 गुना √5 5, नीचे घटाने पर -2 आएगा, है ना। तो हो जाएगा ये 3 + 5 8, √15 2 तो √15 हो जाएगा बटे 2, यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं तो 4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा ऊपर माइनस हो जाएगा, दोनों गुना कर देते हैं, नीचे वाला माइनस प्लस हो जाएगा, आई प्लस फिर माइनस हो जाएगा, √15 बटे, या तो फिर माइनस में ही आंसर है तो माइनस रहने देते हैं, इसमें प्लस ही रहने देते हैं इसको, है ना, इसको छोड़ देते हैं, है ना। तो खाली सिर्फ गुना कर देते हैं ऊपर नीचे माइनस से, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा माइनस, तो ये कट जाएगा, तो आंसर ये दिया है। आंसर दिया है -4 प्लस √15, ये लिखा है, माइनस में रखा, तो माइनस में रहने देते हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में। तो आज हम लोग इस टाइप का 50% क्वेश्चन को देखे और 50% क्वेश्चन बचा है इस टाइप में। तो आज हम लोग इस सब का कॉन्सेप्ट भी तैयार हो चुका है। अब क्वेश्चन को बनाने में लेट नहीं लगेगा, आधा घंटा में सारा क्वेश्चन खींचा जाएगा, आगे जो 17 नंबर तक क्वेश्चन बचा है, क्योंकि मेन था इस सब को समझाना, ये सब सेट करना माइंड में कि ये जब बड़ा से बड़ा प्रश्न रहेगा तो a + b a - b a × b के रूप में कैसे डालेंगे, तो ये सब हम लोग देखेंगे। और इस तरह का क्वेश्चन कुछ अभ्यास हो गया, तो आगे भी कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, 50% क्वेश्चन बचा हुआ है इस टाइप में। तो इस सर्च इंडिसेस में टाइप 2 और 3 का जो प्रश्न है, प्रश्न बढ़िया प्रश्न है, काफ़ी स्टैंडर्ड प्रश्न है। और फिर तो टाइप 1 में तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आगे भी मिक्स टाइप का मिलेगा क्वेश्चन, हर टाइप का अलग अलग है, कुछ टफ भी मिलेगा, कुछ आसान भी मिलेगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास